स्कंद पुराण। सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति और शालंडिया के और नर्मदा के संगम की महिमा और नर्मदा कुब्जा के संगम पर रत्नी देव का यज्ञ। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर सप्त सारस्वत नामक से प्रसिद्ध एक गंधर्व है जो भगवान शिव के सुयश गान करता है। वह गान बजाने में विद्या में बड़ा निपुण है, परंतु कुछ काल में उसे मदिरा की लत पड़ गई और उसी में अचेत रहता काम मोहित होकर भगवान शंकर की उपासना त्याग दी। भक्ष मोक्ष सेवन करके आसक्त रहने लगा। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करके कैलाश पर्वत गया। उसे भक्ति विमुख होकर देख नंदी शाप दिया, अरे तू पाप के प्रभाव में चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आप कर देना। नंदी बोले, व्यक्तिपात योग आने पर नर्मदा नदी में स्नान कर महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा, तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी कभी पूर्व जन्म में स्मरण रहा और तीर्थ यात्रा प्रसंग, पर्वतों, वन और काननों में, समुद्र, पृथ्वी पर विचरण करने लगा। देव योग से नर्मदा तट आया और उसने शंकर, शालिंड्य, शिव देवेदी जाकर भक्ति भांति पुष्प और उपचारों से भगवान शिव पूजन किया। गंधर्व भक्ति जानकर भगवान शिव ने उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और स्तंडलीय द्विवेदी पर जलकर परम पावन शिवलिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर, आप प्रसाद के भूमंडल स्थान पर मेरे नाम सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो। यह शिवलिंग सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी चांडाल नराधम पशु पक्षी योनि में पड़े वो इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले जाए। एवं अस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और गंधर्व शाप मुक्त होकर शिवलोक प्राप्त हुआ। मनुष्य सप्त शाश्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है। वह 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां स्नान करने से वे स्वर्ग जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वह पूर्व जन्म में मुक्त हो जाते हैं। शांडलिया और नर्मदा संगम में सब पापों का हरने वाला श्रेष्ठ तीर्थ शांडिलेश्वर लिंग भी है। उसमें तीर्थ में स्नान करके महादेव जी का पूजन करने से कर्म भूमि जन्म नहीं लेता। तिल और जल और अंजलि देने से, हविष्य पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों में समय तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडल्य, कुंडलीय, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भगु अन्य तीर्थ से महर्षिगण जप और ध्यान तप तत्पर रहते थे। वहां 60,000 मुनि उग्र तपस्या अनुष्ठान किया है। शालंडिया नर्मदा संगम में शालंडिन जी का आश्रम है। उसने मनोहर लोक शालंड्यपुर के नाम से प्रसिद्ध अनेक महर्षि तथा निवास करते हैं। नर्मदा दक्षिण तट पर दारदेश तीर्थ में, देवदारू तीर्थ में, देववन तीर्थ में और दारदोष शादित्य तीर्थ में सब पापों का नाश करने वाला है। वह ज्ञान स्वरूप और सिद्ध लिंगमय महादेव जी स्थित है। उसी तीर्थ में कनक का मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनेश्वर लिंग, ज्योतिष जवरेश्वर लिंग भी और जौर का अभाव उसी पंच ब्रह्माश्वर लिंग भी है। पापों से मुक्त करने वाला पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्तंडलीयश्वर, ये तीनों लिंग वहाँ प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और समय में श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से, तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक जाते हैं। नर्मदा दक्षिण भाग में योग्य गोप्य लिंग और उसके पूजन का ब्रह्महत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।